प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी, बीए, बीएड, इंट्रीकेटेड थर्ड ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन व परामर्श, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श, इसमें इकाई 1 पहली जो इकाई है, यूनिट इकाई पहली है मेरी और वीडियो भी पहली है, इकाई फर्स्ट और पहली वीडियो है ये ऑनलाइन क्लासेज की। तो विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श ये विषय है, मेरा प्रश्न पत्र है और प्रकरण है निर्देशन की प्रस्तावना व अर्थ परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। तो मैं इसके बारे में आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए प्रशिक्षणार्थियों, ये विद्यालय में जो निर्देशन है एवं परामर्श है, इसके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, यह आपका प्रश्न पत्र है, विषय है, पेपर है। इकाई पहली है जिसका प्रकरण है निर्देशन, पहली यूनिट का नाम है निर्देशन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र। तो इसमें मैं निर्देशन की सबसे पहले प्रस्तावना के बाद में अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है कि निर्देशन की प्रस्तावना के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं कि देखिए समाज आदिकाल से लेकर अब तक एक समाज में विकास का क्रम रहा है। किसका क्रम रहा है साहब? विकास का, डेवलपमेंट। आदि मानव और वर्तमान मानव कितना अंतर है, आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। तो देखिए समाज के आदिकाल से लेकर के अब तक के विकास का क्रम यद्यपि दृष्टिपात तो करें और ये ज्ञात होगा कि वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था, जो समाज की संरचना है, वो अधिक जटिल हो गई है। समाज की जो संरचना है, समाज की जो बनावट है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो कैसी हो गई हैं? जटिल हो गई हैं, कठिन हो गई हैं। क्या हो गई है? समाज की व्यवस्था व समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, वह समाज की संरचना है, वो अधिक क्या हो गई हैं? जटिल हो गई हैं, कठिन हो गई हैं। क्यों हो गई है? क्योंकि मानव आजकल भाग दौड़ में बहुत व्यस्त है, पहला नहीं था इतना। और शाश्वत मूल्यों के प्रति अनाम्य, अनिश्चितता, स्थिरता, आदर, दृष्टिकोण जो व्यक्ति के हैं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की सतत वृद्धि में मानवीय मूल्यों, जो मानवीय क्षमताएं हैं, उन मानवीय क्षमताओं की न्यूनता में समाज के स्वरूप में उत्तरदायी कारणों के रूप में स्वीकार किया गया है। सामने आ रही हैं वो समस्याएं, ये सभी समस्याएं मानव के सामने क्या आ रही हैं साहब? सामने आ रही हैं। और इन कारणों के परिणाम स्वरूप ही समाज में, इन कारणों के परिणाम स्वरूप ही जो मैंने अभी बताए थे, आवश्यकताएं सतत वृद्धि हो रही है, इनमें मानवीय क्षमताएं हैं, न्यूनता है, समाज के स्वरूप में उत्तरदायी कारणों के रूप में उभर कर के सामने आ रही हैं। और जब सामने आने के कारण ही जो इन कारणों के परिणाम स्वरूप प्राय प्रत्येक क्षेत्र में, अब प्रत्येक क्षेत्र क्या है? जैसे विविध समस्याओं का उदय हो रहा है, विविध समस्याओं का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है।
अब विविध समस्याओं का उदय क्या हो रहा है, विविध क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे जैसे पारिवारिक है, सामाजिक है, उसके बाद में पारिवारिक, सामाजिक और उसके बाद में व्यवसायिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति किसी क्षेत्र में समस्याग्रस्त दिखाई देता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके सामने समस्याएं न हो। प्रत्येक व्यक्ति के सामने कोई न कोई समस्याएं, जटिल समस्याएं निश्चित हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास में समस्याएं न हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास में समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, और चाहे वो शैक्षिक हो, व्यवसायिक हो, पारिवारिक हो। किसी न किसी समस्या से ग्रस्त दिखाई देता है व्यक्ति। समाज में रहता है तो समाज में समस्याएं तो आती ही हैं सब। इसीलिए जन्म के पश्चात से ही व्यक्ति जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है, जन्म के पश्चात व्यक्ति जैसे जैसे ही समाज के संपर्क में आता है, किस में आता है साहब? समाज के संपर्क में आता है व्यक्ति, वह स्वयं को अनेक समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। जन्म के बाद में व्यक्ति जैसे ही समाज के संपर्क में आता है, वैसे ही कोई न कोई समस्याएं होती हैं और वो व्यक्ति किसी न किसी समस्या से घिरा रहता है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, शिक्षा संबंधी। और घर में, समाज में, विद्यालय में, अथवा अपने दिनचर्या से संबंधित, जब से व्यक्ति जागता है सो करके तब से और सोने तक किसी न किसी समस्या से ग्रस्त होता है। कोई न कोई टेंशन तो होती है। समस्या का मतलब कोई न कोई टेंशन दिमाग में। और उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए, अब समस्या तो सब उत्पन्न हो गई, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए अब ध्यान दीजिए, बहुत गौर से समझा रहा हूं आपको। समस्याएं तो उत्पन्न हो गई किसी न किसी क्षेत्र में, येन केन प्रकारेण कैसे भी समस्याएं सामने आ गई। अब उस समस्याओं का समाधान भी तो करना है। तो समस्याओं का समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गाइडेंस की, किसकी? निर्देशन की। किसकी आवश्यकता होती है भाई? निर्देशन की आवश्यकता होती है। जब समस्याएं सामने आ जाती हैं तो उन समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, व्यवसायिक हो, शिक्षा संबंधी हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र की समस्या है, उस समस्याओं से ग्रस्त अब समस्याओं के समाधान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है। और सहायता की जब आवश्यकता होगी तो उसके लिए निर्देशन का उपयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति के में सहायक है, सहायता करने में ही सहायक है। सहायता के रूप में ही निर्देशन आवश्यक है। अब मैं क्या करूं साहब, क्या नहीं करूं, मेरे साथ तो ये हो गया, पूछ रहा है ना व्यक्ति, समस्या से ग्रस्त है इसलिए पूछ रहा है कि साहब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा टेंशन में हूं, बड़ी समस्या है। अब आप समझ लो, तो उसमें किसकी आवश्यकता होती है? सहायता की आवश्यकता होती है। और जब सहायता की आवश्यकता होगी तो निर्देशन की आवश्यकता होगी। मैं आपको ये भूमिका रूप में बता रहा हूं, इसको प्रस्तावना के रूप में, कि
घर में, समाज में, विद्यालय में अथवा अपनी दैनिक दिनचर्या में उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है और निर्देशन का उपयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। इसीलिए विकास करने तथा समाज के साथ समायोजन की भावना कौशल का विकास करने हेतु उसको निर्देशन का महत्व प्रदान किया जाता है। किसके लिए? उस समस्या ग्रस्त बालक के लिए, उस समस्याग्रस्त बालक के लिए। सामाजिक जटिलताओं के मध्य, सामाजिक जटिलताओं के मध्य, सामाजिक सामाजिक जटिलताओं के जो मध्य है व्यक्ति को उपयुक्त एवं समुचित मध्य, व्यक्ति को उपयुक्त एवं समुचित व्यक्ति को उपयुक्त एवं समुचित पथ पर, समुचित पथ पर विकसित करने की आवश्यकता है। विकसित करने की क्या है साहब? आवश्यकता है अधिकाधिक विकास करने के और समाज के साथ समायोजन की भावना कौशल का विकास करने हेतु, समाज में विकास करने तो समाज के साथ समायोजन की भावना का कौशल का विकास करने, समायोजन की भावना कौशल का विकास करने हेतु निर्देशन को महत्व प्रदान किया जाता है। किसको महत्व प्रदान किया जाता है? निर्देशन को। इसलिए निर्देशन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः इसके प्रस्तावना रूप में, सबसे पहले प्रस्तावना आती है। इस प्रस्तावना में मानव के साथ में व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, परिवार में जन्म लेता है, परिवार में उसका पालन पोषण होता है व्यक्ति का, और पालन पोषण होते होते व्यक्ति कितना बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, बालक से व्यक्ति होता है, बालक जब घर से बाहर निकलता है, संपर्क में आता है समाज के संपर्क में आने पे आस पड़ोस, गली मोहल्ला, उसके बाद में वो विद्यालय में प्रवेश लेता है। विद्यालय में प्रवेश के बाद में अपने गुरुजनों के और विद्यार्थियों के अनेक साथियों के साथ में, अपने क्लास फेलो के साथ में वो संपर्क में रहता है और धीरे धीरे वहाँ से बढ़ता 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 वो व्यक्ति बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही उसकी सामने समस्याएं आती रहती हैं। और वो समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पारिवारिक समस्या है, पिताजी मारते, मम्मी मारती है, गरीबी स्थिति है, कई समस्याएं हैं पारिवारिक। अकेला पूत है, माता पिता के अंगारों पर मूत, इसलिए अकेला पूत ये भी एक समस्या है। माता पिता के लिए हेडेक है कि कहीं घर से बाहर नहीं निकल जाए, कोई परेशानी न हो। किसी प्रकार से असामाजिक व्यवस्थाएं, गली मोहल्ले, अड़ोस पड़ोस में कई समस्याएं ग्रस्त हो जाती हैं। कई चढ़ाते हैं, कहीं उसको बहकाते हैं, कहीं मार्ग पर, सुमार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो कई उनको, उस बालक को कुमार्ग पर भी ले जाने की कोशिश, चेष्टा करते हैं। अब वो निर्णय नहीं कर पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अगर बालक बुद्धि से सुमार्ग पर चला गया तो उसका जीवन सुधर गया, और कुमार्ग पर चला गया तो अपराधी हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं।
जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है और वैसे वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इसीलिए बालक से व्यक्ति, अब उसको जीवन भर कोई ना कोई समस्या है। मैंने बताया ना, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत समस्याओं से घिरा रहता है मानव। उन समस्याओं के समाधान के लिए ही, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही सहायता की आवश्यकता होती है। और जब सहायता की आवश्यकता होती है तो उसमें निर्देशन की भावना जागृत होती है। सहायता भी बगैर निर्देशन के नहीं मिलती है। इसलिए गाइडेंस, एडवाइस इन स्कूल, तो सबसे पहले गाइडेंस की आवश्यकता होती है। जब सहायता करता है व्यक्ति तो उस सहायता के लिए उसको निर्देशन की आवश्यकता होती है। निर्देशन का मतलब सहायता अच्छी तरह की जा रही है कि नहीं की जा रही है, आवश्यकता के अनुरूप है या नहीं, कहीं सहायता के चक्कर में कहीं और गलत परिणाम तो नहीं भोगने पड़ेंगे, सहायता के चक्कर में ही कहीं और अधिक हानि तो नहीं हो जाएगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है प्रशिक्षणार्थियों। इसलिए सोच समझ करके निर्देशन के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से सहायता स्वीकार की जाती है। अब जैसे ही बालक में विविध क्षेत्रों में समस्याओं का उदय हो जाता है, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही समस्याओं का उदय हो जाता है। अब कई क्षेत्रों में हो जाता है साहब। और वो क्षेत्र कौन से हैं? पारिवारिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, व्यवसायिक क्षेत्र है, शैक्षिक क्षेत्र है। आदि क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में समस्याओं से ग्रस्त दिखाई देता है। और जब समस्याओं से ग्रस्त दिखाई देता है तो उसको सहायता की आवश्यकता होती है। और जब व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है तो उसे घर में, समाज में, विद्यालय में अथवा अपनी दैनिक दिनचर्या में उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी। और निर्देशन का उपयोग इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। वो उद्देश्य कौन सी है? सहायता। निर्देशन का जो उपयोग है वो इसी उद्देश्य के लिए है कि सहायता की जाए, अच्छी तरह की जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए, कोई व्यवधान न आए। इसलिए इसका बहुत ही अधिक महत्व है साहब। तो देखिए, अब बात आती है निर्देशन का अर्थ या निर्देशन की परिभाषाएं आएंगी। लेकिन प्रस्तावना रूप में आपको मैंने समझाया है कि व्यक्ति के सामने अनेक समस्याएं जब आ जाती हैं तो उन समस्याओं की सहायता के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। और जब सहायता की आवश्यकता होगी तो सहायता के रूप में निर्देशन की भावना होती है। और निर्देशन की भावना से ही व्यक्ति अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। और यही एक उद्देश्य है उसका। निर्देशन जो सहायता के रूप में दिया जा रहा है समस्याओं के हल के लिए, समाधान के लिए, ये उसके जीवन का एक लक्ष्य है। इसीलिए अब प्रश्न आपके मन में ये आता है कि निर्देशन क्या है। प्रश्न आपके मन में एक जागृत हो गया साहब कि
निर्देशन क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ, ये भी है गाइडेंस कि निर्देशन क्या है, व्हाट इज द गाइडेंस। यह आपके मन में प्रश्न है। तो इसके लिए मैं आपको समझाता हूं कि देखिए, इस संबंध में समस्त विद्वान एक मत सहमत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उसको माना है, सहमत नहीं है एक प्रकार से कि सब निर्देशन ये है। जितने विद्वान हैं उतने ही निर्देशन के बारे में बताया है। इसलिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। किसके बारे में? मीनिंग ऑफ गाइडेंस। तो वर्तमान में ये युग है, ये विवादग्रस्त प्रत्ययों का ऐसा प्रत्यय है, ये प्रत्ययग्रस्त है, परेशानियां हैं इसमें, और जिसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। फिर भी समस्या सामान्यतः जो निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है कि जिसके आधार पर निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसके आधार पर किसी अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन में देखिए, निर्देशन में निर्देशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। मैं लिख देता हूं, निर्देशन को किसी न किसी एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। निर्देशन को किसी न किसी रूप में, किसी प्रक्रिया के रूप में, या एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में, चलो इसको सीधी कर लो, निर्देशन को किसी न किसी रहने दो उसको, निर्देशन को किसी एक प्रक्रिया के रूप में, चलो किसी हटाओ, प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, जिसके आधार पर किसी एक अथवा अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में सहायता प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा किसी एक को एक या अनेक व्यक्तियों को सहायता जिसके द्वारा किसी न किसी व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है, जिसके द्वारा किसी एक या अनेक व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार की, यहां लिख दो, किसी न किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग सहायता है। इन सहायताओं के आधार पर समस्याओं का प्रबंध, इन सहायता के आधार पर समस्याओं के संबंध विवेक युक्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
इन समस्याओं के निष्कर्ष किसी न किसी रूप में समस्या समाधान के रूप में निकाले जाते हैं। किसी ने समस्या के निष्कर्ष किसी न किसी समस्या के समाधान के रूप में निकाले जाते हैं। इसलिए स्वीकार किए जाते हैं, निकाले जाते हैं और लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुगमता होती है। यहां लिख लेते हैं, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को, लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरलता प्राप्त होती है। यह सरलता प्राप्त होती है लक्ष्य और उद्देश्यों की से। जो भी जटिल वो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, इनका ज्ञान हो जाता है और निर्देशन आधार पर ही व्यक्ति को अपनी योग्यता, क्षमताओं, कौशलों इनका ज्ञान हो जाता है। मैं इसको लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, चलो। हाँ देखिए साहब, वांछित निर्णय लेने, यहां लिखो, वांछित निर्णय लेने, वांछित निर्णय लेने, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों, उद्देश्यों, अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुगमता होती है। प्राप्त करने में सुगमता होती है। सुगमता होती है। क्या होती है? सुगमता होती है। और निर्देशन के आधार पर ही व्यक्ति को अपनी योग्यता, निर्देशन के आधार पर व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, क्षमता, क्षमता लिख दो इसको, योग्यता एवं क्षमता, क्षमताओं, कौशलों, विशेषताओं का ज्ञान हो जाता है। क्षमताओं, क्षमताओं लिख दो इसको बहुवचन, क्षमताओं, कौशलों,
विशेषताओं संबंधित विशेषताओं व्यक्तिगत संबंधित समस्याओं का ज्ञान हो जाता है, का ज्ञान हो जाता है। ये इसी के अंतर्गत है। तो देखिए, और निहित विशेषताओं को समुचित उपयोग करने पर सक्षम हो जाता है। निर्देशन उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना नहीं है, अपितु उसके आधार पर ही व्यक्ति को योग्य बनाया जाता है। निर्देशन के माध्यम से देखिए, निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? योग्य बनाया जाता है। वही उसका एक वो नहीं है रूप, प्रस्तावना, और उसको व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? योग्य बनाया जाता है। उसको क्या बनाया जाता है? योग्य बनाया जाता है व्यक्ति को। इसलिए मैंने आपको प्रस्तावना विविध क्षेत्रों में विविध समस्याओं का उदय हो रहा है। अब वो क्षेत्र है पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यवसायिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में समस्याग्रस्त दिखाई देता है। घर में, समाज में, विद्यालय में अथवा अपनी दैनिक दिनचर्या में उसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, और निर्देशन का उपयोग उसी उद्देश्य की पूर्ति में प्रारंभ होता है। और इसमें विकास करने से समाज के साथ समायोजन की भावना, कौशल का विकास होता है, और सामाजिक जटिलताओं के मध्य में भी व्यक्ति को उपयुक्त समुचित विकास करने हेतु निर्देशन प्राप्त करना होता है और विकसित करने की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न ये होता है कि निर्देशन क्या है? तो निर्देशन को किसी एक प्रकार की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। किसमें स्वीकार किया गया है? प्रक्रिया के रूप में। अब मैं अपनी समय की बाध्यता को देखते हुए इस टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। अगले टॉपिक में और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसको 2 भागों में बांट रहा हूं मैं। फर्स्ट भाग तो इसका ये हो गया, क्योंकि अभी परिभाषा अर्थ पूरा नहीं हुआ है। ये फर्स्ट भाग हो गया इसका, निर्देशन की प्रस्तावना, अर्थ एवं परिभाषा। तो अभी प्रस्तावना तो हो गई अपनी, लेकिन अर्थ एवं परिभाषा रह गई इसकी। तो अर्थ परिभाषा को और अगले उसमें आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी समय की बाध्यता को देखते हुए, अपने समय पूरा होने के कारण मैं इसको यहीं स्थगित करता हूं। आप सभी के लिए धन्यवाद, बधाई।